लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे। इससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। वहीं शुक्रवार को बिहार सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू संसदीय दल की बैठक हो रही है, जिसमें नई सरकार की पार्टी की भूमिका पर चर्चा होगी। वहीं पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई खास लोगों को न्योता भेजा गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर, वंदे भारत और मेट्रो में काम कर रहे रेलवे के कर्मचारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। वहीं ट्रांसजेंडर स्वच्छता कार्यकर्ता, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही विकसित भारत के एम्बेसडरों में निमंत्रित किया जाएगा। 8000 से भी अधिक लोगों की व्यवस्था की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू हो चुकी है। शीर्ष नेताओं के सप्ताहांत में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने की संभावना है। केंद्र सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को ग्रैंड बनाने के लिए योजना बनाई गई है। राष्ट्रपति सचिवालय से सरकार ने 7000 से 8000 लोगों के लिए जगह मांगी है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के दौरे पर शपथ लेने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो वह रविवार को शपथ ले सकते हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वकील, डॉक्टर, कलाकार, सांस्कृतिक कलाकार, प्रभावशाली व्यक्ति और अलग अलग पेशों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को भी कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। सभी धर्मों के करीब 50 प्रमुख धार्मिक गुरुओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा परियोजना के मजदूर, ट्रांसजेंडर, विकसित भारत के राजदूत, सफाई कर्मचारी और लाभार्थी भी आमंत्रित किया जाएंगे। देश में एनडीए या इंडिया गठबंधन किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। अजित पवार ने कहा, सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। हमारे पास लगभग 300 सीटें हैं, इसलिए 100% हम अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। सब कुछ ठीक होने वाला है। बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से 2024 के लोकसभा चुनाव में 293 सीटें जीतकर 272 के बहुमत के अखंडे को पार कर लिया है। नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बाद दलों ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर एक बैठक में सर्वसम्मति से मोदी को अपना नेता चुन लिया है। कुल मिलाकर 21 एनडीए नेताओं ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिसमें राष्ट्र निर्माण, गरीबों के कल्याण और विकास में मोदी के प्रयासों की सराहना की गई और कहा गया कि वे सभी इस प्रयासों में भागीदार हैं। प्रस्ताव में कहा गया है, लगभग 6 दशकों के लंबे अंतराल के बाद भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एक शक्तिशाली नेताओं को चुना है। साथ ही एनडीए नेताओं ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। हम एनडीए के नेता सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का नाम प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा, आज हम बीजेपी के संसदीय दल के नेता, एनडीए संसदीय दल के नेता और लोकसभा नेता के चयन के लिए यहाँ जुटे हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी के नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य और उपयुक्त है। राजनाथ सिंह ने आगे बताया कि साल 1962 के बाद पहली बार कोई नेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी के विजन की वजह से एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। अलायंस कॉम्प्लेशन नहीं बल्कि कमिटमेंट है। केंद्रीय गृह मंत्री और पीएम मोदी के सबसे करीबी सहयोगी माने जाने वाले अमित शाह ने कहा कि वह राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का मन से समर्थन करते हैं। उनके अनुसार 60 साल के बाद कोई व्यक्ति देश का तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की आज जानकारी दी। इसकी बैठक में 5 जून से 7 जून के दौरान हुई। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि एमपीसी में 6 में से 4 सदस्य नीतिगत दरों के बिना किसी बदलाव के साथ यथावत रखने का एक फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने अनुमान में संशोधन किया है और इसे बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2024 से लेकर 25 के लिए आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए देश के आर्थिक विकास का अनुमान दिया है और चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ने 7.2% पर रहने की एस्टीमेट दिया है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी 7.3%, दूसरी तिमाही में 7.2%, तीसरी तिमाही में 7.3% और चौथी तिमाही में 7.2% जीडीपी रहने का अनुमान दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अप्रैल में आरबीआई की एमपीसी बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए
7% आर्थिक विकास दर के अनुमान को संशोधित करके 7.2% किया गया है। इसके पीछे देश की मजबूत और ठोस आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को संसद भवन में नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। नीतीश कुमार ने संसद में पीएम मोदी को अपना एजेंडा भी बता दिया है। सीएम ने संसद भवन में कहा कि बिहार और देश बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार का भी सारा काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी ये कर देंगे। हम लोग पूरे दौरे पर जो आप चाहिए हम लोग लेंगे रहेंगे, हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे। मेरा आग्रह यही है कि आप शपथ ग्रहण जल्दी शुरू हो जाए। हम तो चाहेंगे कि आज ही शपथ लेते तो ठीक था। यह बात सुनकर संसद में सभी खिलखिला उठे। नीतीश कुमार ने कहा कि अभी भी जो लोग इधर उधर जीत गए हैं वो सब लोग अगली बार हारेंगे। हमको पूरा भरोसा है। ये सब लोग बिना मतलब की बात बोल बोल कर क्या किया है, ये सब कोई काम किया है। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, देश की कोई सेवा नहीं की है। इस बार मोदी को जो मौका मिला है उससे उन लोगों के लिए आगे कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को बीते गुरुवार को अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार यानी आज से हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए पानी को दिल्ली तक पहुँचाने में सहयोग करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि 1 क्यूसेक के कितना पानी होता है? क्या 137 क्यूसेक पानी से दिल्ली में पानी की कमी नहीं होगी? बता दें कि इन दिनों राजधानी दिल्ली में पानी का संकट सबके सामने आया है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने की बात कही है। लेकिन हरियाणा पानी हिमाचल से दिल्ली तक ट्रांसफर करने में मनमानी कर रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल और हरियाणा सरकार को पानी देने के मामले में निर्देश दिया है। बता दें कि हिमाचल के हथनीकुंड से दिल्ली के वजीराबाद बैरेज तक पानी पहुंचाना है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संसदीय दल की बैठक आज के सेंट्रल हॉल में हो रही है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी लोकसभा के नेता, बसपा के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में चुन लिए गए हैं। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तारीफ की है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू रहे हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार हो, हम सबके केंद्र में गरीब कल्याण रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए भरपूर सेवा की। उन्होंने कहा, हम सबके बीच विश्वास का सेतु मजबूत है। ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है और आप सबका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है।